गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन पाठ 1 से व्यावसायिक क्रियाओं का वर्णन पढ़ेंगे। सभी प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं को मुख्य 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 उद्योग और नंबर 2 वाणिज्य। उद्योग का संबंध माल तथा सेवा के उत्पादन से है, जबकि वाणिज्य का संबंध माल तथा सेवा के वितरण से है। उद्योग तथा वाणिज्य का उपवर्गीकरण विभिन्न क्रियाओं में किया गया है, जैसा कि निम्नांकित चार्ट से स्पष्ट होता है। यहाँ चार्ट में व्यावसायिक क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उद्योग और नंबर 2 वाणिज्य। उद्योग के अंतर्गत जननिक उद्योग, निष्कर्षण उद्योग, निर्माणी उद्योग और रचनात्मक उद्योग को शामिल किया गया है। वाणिज्य के अंतर्गत 2 भाग हैं, एक व्यापार और दूसरा है व्यापार के सहायक। व्यापार के भी 2 भाग हैं, इसमें आंतरिक व्यापार और एक विदेशी व्यापार शामिल किया गया है। आंतरिक व्यापार में भी 2 भाग हैं, एक थोक व्यापार और एक फुटकर व्यापार। विदेशी व्यापार के 3 भाग हैं, निर्यात व्यापार, आयात व्यापार और पुनः निर्यात व्यापार। व्यापार के सहायक में नंबर 1 पे परिवहन को शामिल किया गया है, नंबर 2 भंडारण, नंबर 3 बैंकिंग, नंबर 4 बीमा, नंबर 5 विज्ञापन, नंबर 6 पैकेजिंग और नंबर 7 में अन्य को शामिल किया गया है। यहाँ सबसे पहले हम उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। उद्योग का क्या आशय है, इस बारे में पढ़ेंगे। उद्योग का आशय उस संस्थान से है जहाँ कच्चे माल को तैयार माल में परिणत किया जाता है। निष्कर्षण, निर्माण, परिवर्तन, प्रसंस्करण या उत्पादन का या तो किसी और उत्पाद को तैयार करने के लिए प्रयुक्त होते हैं या अंतिम उपभोग के लिए प्रयुक्त होते हैं या अंतिम उपभोग के लिए होते हैं, उन्हें उपभोक्ता माल कहते हैं। जो उत्पाद किसी अन्य माल के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें उत्पादक माल या पूंजीगत माल कहते हैं। जो उद्योग स्कूटर, कपड़ा, खाद्य तेल, मुरब्बा आदि का निर्माण करता है, वह उपभोक्ता माल बनाने वाला उद्योग कहलाता है। इस इस्पात कारखाने में कच्चे लोहे से इस्पात बनाया जाता है। यह इस्पात पुनः अन्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जैसे चिकित्सीय उपकरण, मशीन, ब्लेड, औजार आदि के निर्माण हेतु। तो इस इस्पात उद्योग पूंजीगत माल का उद्योग कहलाता है। इस प्रकार उद्योग मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोगिता का सृजन कहलाता है। उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित चार्ट से उद्योगों का वर्गीकरण स्पष्ट हो जाता है। उद्योग: प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग और तृतीय उद्योग। प्राथमिक उद्योग में निष्कर्षण उद्योग और जननिक उद्योग आते हैं। द्वितीय उद्योग में निर्माणी उद्योग और रचनात्मक उद्योग आते हैं और तृतीय उद्योग या सेवा उद्योग में बैंकिंग, बीमा, वेयर हाउसिंग, विज्ञापन और यातायात आते हैं। यहाँ सबसे पहले हम प्राथमिक उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक उद्योग में वे उद्योग शामिल हैं जो प्राकृतिक संसाधनों, खदान से निकलने वाला लोहा, कोयला, मैग्नीज, सोना आदि के निष्कर्षण, उत्पादन तथा प्रसंस्करण से संबंधित है। प्राथमिक उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निष्कर्षण उद्योग। ये उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनके अंतर्गत प्रकृति की गोद से अनेक खनिज पदार्थों को निकाला जाता है। पृथ्वी, समुद्र तथा वायु से प्रकृति द्वारा प्रदत्त कच्चे माल को निकालना या एकत्रित करने के कार्य उद्योगों से संबंधित होते हैं। उदाहरणतः खान से कोयला निकालना, समुद्र से मछली पकड़ना, मोती निकालना, जंगल साफ करना आदि के उद्योग। नंबर 2 इसी में जननिक उद्योग। ऐसे उद्योग जिनसे वनस्पति एवं पशुओं की विशिष्ट नस्लों के प्रजनन कराकर उनकी संख्या में वृद्धि की जाती है ताकि विक्रय द्वारा लाभार्जन किया जा सके। उदाहरण के तौर पर मुर्गी पालन, पशुपालन, कृषि आदि के उद्योग।
निष्कर्षण उद्योग तथा जननिक उद्योग में क्या अंतर है, इस तरह समझ सकते हैं हम। निष्कर्षण उद्योग की दशा में मनुष्य भूमि या समुद्र से निकलने वाले पदार्थों में वृद्धि नहीं कर सकता, जबकि जननिक उद्योग में वनस्पतियों तथा पशुओं में वृद्धि कर सकता है तथा पुनः उत्पादन कर सकता है। नंबर 2 है द्वितीयक उद्योग। द्वितीयक उद्योग वे उद्योग हैं जो प्राथमिक उद्योगों से उपलब्ध माल रूपांतरण करने से संबंध रखते हैं, जैसे सोने से गहनों का निर्माण करने का उद्योग। द्वितीय उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निर्माणी उद्योग। निर्माणी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें कच्चे माल को पक्के माल या निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लकड़ी के फर्नीचर बनाना, कच्चे लोहे से स्टील का माल बनाना आदि। निर्माणी उद्योगों का उत्पादन निम्न प्रकार हो सकता है। नंबर 1 उपभोक्ता माल या अंतिम माल, जो उपभोक्ताओं द्वारा सीधे उपयोग किया जाता है, जैसे मक्खन, पनीर, ब्रेड आदि। मध्यवर्ती माल, जो उपभोक्ता माल के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जैसे रसायन, लोहा, इस्पात उद्योग, सीमेंट आदि। पूंजीगत माल, जो उपभोक्ता माल या मध्यवर्ती माल के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जैसे मशीन, औजार, उपकरण आदि। नंबर 3 है निर्माणी उद्योगों का विभाजन। निर्माणी उद्योगों को हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 प्रक्रियात्मक उद्योग। इन उद्योगों में कच्चा माल अनेक प्रक्रियाओं से गुजरने के पश्चात अंत में कोई विशिष्ट वस्तु निर्मित होती है, जैसे कपड़ा, खनिज तेल उद्योग आदि। नंबर 2 एक गण उद्योग। ऐसे उद्योग में विभिन्न कल्प पुर्जों का एकीकरण करके किसी बड़ी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जैसे टेलीविज़न, साइकिल, कार, स्कूटर, कंप्यूटर आदि का निर्माण। नंबर 3 है विश्लेषणात्मक उद्योग। इन उद्योगों में एक ही प्रकार के कच्चे माल का विश्लेषण करके विभिन्न तत्व निकाले जाते हैं, जैसे खनिज तेल से घासलेट, डीजल, पेट्रोल आदि तैयार करना। नंबर 4 है संश्लेषणात्मक उद्योग। इन उद्योगों में 2 या 2 से अधिक कच्चे मालों को मिलाकर एक नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है, जैसे दवाइयाँ, साबुन, सीमेंट आदि का निर्माण। नंबर 2 है रचनात्मक उद्योग। वे सभी उद्योग जिनमें किसी स्थान पर निर्माण कार्य किया जाता है, उदाहरण के तौर पर भवन, सड़क, पुल, नहरें, बांध आदि। ये कार्य पूर्व निर्धारित स्थानों पर संपन्न होने के कारण ये बाजार में बिकने नहीं आते। रचनात्मक उद्योग की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 निर्मित की गई वस्तु एक स्थान पर स्थिर रहती है, अन्यत्र ले जाने योग्य नहीं होती है। नंबर 2 इन उद्योगों में निर्माणी उद्योगों का उत्पाद ईंट, गिट्टी, सीमेंट, लोहा, लकड़ी आदि प्रयुक्त होता है। नंबर 3 ये उद्योग श्रम प्रधान होते हैं, यद्यपि आजकल भारी मशीनों, क्रेन, बुलडोजर आदि का प्रयोग भी बढ़ता जा रहा है। तृतीयक उद्योग या सेवा उद्योग में हम पढ़ेंगे। तृतीयक उद्योग या सेवा उद्योग में वे सभी उद्योग आते हैं जो सेवाएं प्रदान करने से संबंधित हैं, जैसे परिवहन उद्योग, डाक तथा संचार उद्योग, बीमा उद्योग, बैंकिंग उद्योग, भंडारण उद्योग, विपणन उद्योग, विज्ञापन उद्योग आदि। उद्योगों का महत्व, आगे हम उद्योगों के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। आज का युग उद्योगों का युग है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं सर्वांगीण विकास के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है। उद्योगों का महत्व निम्नांकित कारणों से स्पष्ट होता है। नंबर 1 राष्ट्रीय आय तथा
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। नंबर 2, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। नंबर 3, आंतरिक एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। नंबर 4, उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग। नंबर 5, व्यापार के सहायक। नंबर 6, प्रगति का घोतक। नंबर 7, नए नए आविष्कारों को प्रोत्साहन। अब हम राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। उद्योग के विकास एवं विस्तार से राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। नंबर 2, रोजगारों के अवसरों में वृद्धि। उद्योगों का विस्तार रोजगार के नए अवसरों के द्वार खोल देता है। नंबर 3, आंतरिक एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। उद्योगों के विकास के फलस्वरूप आंतरिक व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग। नंबर 4, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विकास एवं विस्तार से देश में उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय तथा वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग होता है, जिससे राष्ट्र की विकास दर में वृद्धि होती है। नंबर 5, व्यापार के सहायक। व्यापार के सहायक के विकास में उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यापार के सहायक में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का समावेश होता है, जैसे परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, विपणन, भंडारण आदि। नंबर 6, प्रगति का घोतक। किसी देश में उद्योग का तेजी से विकास होना प्रगति का घोतक है। देश के लोगों का जीवन स्तर उन्नत होता है। देश के सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक क्षेत्र का विकास होता है एवं विकास के प्रति लोगों में जागरूकता आती है। नंबर 7, नए नए आविष्कारों को प्रोत्साहन। उद्योगों का द्रुत गति से विकास होने से देश में शोध तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है। नए नए आविष्कार होते हैं तथा नवीन टेक्नोलॉजी, विशिष्टीकरण, प्रमाणीकरण, अभिनवीकरण एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलता है। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।